वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे: डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस, क्योंकि ये 4 बहुत जरूरी होते हैं वेट लॉस के लिए, हेल्थ के लिए। तो चलो बात करना शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी। तो चलो बात करते हैं डाइट के बारे में। पहले तो डाइट में मैं आपको एक डाइट प्लान नहीं दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना हेल्दी डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। और इसकी ये वजह है क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आप लेडी हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, अगर आप एथलीट हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहूंगी जिससे आप अपना हेल्दी डाइट प्लान बना सकते हैं। तो अगर आपको वेट लूज करना है, पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी है कैलोरीज। सबसे जरूरी बात है कैलोरीज, और कैलोरीज हमें खाने से मिलती हैं। अगर हम ज्यादा कैलोरी खाते हैं अपने मेंटेनेंस लेवल से तो हमारा वेट बढ़ता है, अगर हम कम कैलोरीज खाते हैं मेंटेनेंस से तो हमारा वेट घटता है। तो पहली चीज जो हमें करनी है, हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। ठीक है, आजकल बहुत वेबसाइट्स मिलती हैं, एप्स मिलते हैं जो आपके लिए ये कैलकुलेशन कर देंगे। आपको अपना हाइट डालना है, वेट डालना है, एक्टिविटी लेवल डालना है, ये सब डालना है और वो ऐप या वेबसाइट आपके लिए कैलकुलेट कर देगी ये। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत मिलते हैं आजकल। अब आपको ये ऐप या वेबसाइट ये भी बताएगी कि आपको मेंटेन करने के लिए कितना खाना है, वेट घटाने के लिए कितना खाना है। तो आप ये नंबर को थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो पहली बात ये है, पर एक बात का ध्यान देना है, हमें कैलोरीज इतनी भी नहीं घटानी है वेट लॉस के लिए। अगर मान लो, मैं एग्जांपल दे रही हूं, मान लो आपकी वेट मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 1500 और वेट लॉस के लिए आपने 1000 कर दी। ये बहुत ही बड़ा डेफिसिट है और ये लंबे समय के लिए नहीं चल पाएगा। तो अगर आपका मेंटेनेंस 1500 है, आपको 1300, 1250 ऐसे करके गिराना है। इतना बड़ा डेफिसिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप डाइट लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, आप कुछ दिन करेंगे, 1 हफ्ते करेंगे और फिर बोलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल है, खाना पड़ेगा मुझे। तो इस वजह से ज्यादा मत घटाइएगा कैलोरीज। और भी क्या होता है कि अगर आप कैलोरी बहुत घटाते हैं तो बिंजिंग हो सकती है, मतलब आपने कंट्रोल किया पूरे दिन खाना, पर फिर रात को एकदम से आपको इतनी भूख लगी, आपने बहुत सारा खाना खा लिया। ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसलिए कैलोरीज को ज्यादा नहीं गिराना है, सही मात्रा में गिराना है, थोड़ा कम करना है मेंटेनेंस कैलोरीज से। अब दूसरी चीज ये क्या करनी है कि हमें सोचना है ये कैलोरीज आ कहां से रही हैं। क्या मैं बिस्किट और चिप्स और मार्केट के खाने से कैलोरीज ले रहा हूं या ले रही हूं, या फिर ये हेल्दी कैलोरीज हैं, घर के खाने से हैं। तो हमें इस बारे में सोचना है और जहां तक हो सके हमें घर का खाना खाना है। हमें बाहर का खाना, पैकेट का खाना, प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है। और इसकी ये वजह है कि हमें पता है कि उस खाने में क्या है, कैलोरीज भी आराम से हमें पता लग जाएगा कितनी है घर के खाने में। अब इस बात में भी मैंने काफी देखा है कि कई लोग जब डाइट शुरू करते हैं एकदम लो कैलोरी तो कर ही देते हैं, दूसरी चीज करते हैं, बाहर का एकदम बंद कर देते हैं, जो मनपसंद भी है वो भी एकदम बंद कर देते हैं। तो ये जो अप्रोच होता है ये लंबे समय तक नहीं चलता है। और हमें लंबे समय का डाइट बनाना है, लाइफस्टाइल प्लान बनाना है कि अगर आपका वेट लॉस हो भी गया उसके बाद भी आप ये हेल्दी डाइट प्लान को थोड़ा बढ़ा के मेंटेनेंस कैलोरी करके खा सकते हैं। तो इसमें जब आप प्रोसेस्ड फूड बंद करेंगे, बाहर का खाना बंद करेंगे, आपको हफ्ते में
1 या 2 बार मनपसंद खाना चाहिए। और ये इसलिए है क्योंकि आपका मन बना रहेगा डाइट से। अगर आप बिल्कुल मनपसंद बंद करेंगे तो मन उठ जाएगा डाइट करने से। आप सिस्टम बनाइए, कि हफ्ते में 2 दिन चुनिए और उन 2 दिन में एक टाइम मनपसंद खाइए, पर उसमें भी पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। देखिए कितना खा रहे हैं। अगर आप बाहर से कुछ मंगाते हैं तो कंट्रोल से खाइए, कम खाइए पर खाइए, मनपसंद खाइए पर पोर्शन कंट्रोल के साथ कम करके। हफ्ते में 2 बार या 1 बार या 3 बार, जैसे भी आपको सही लगे। तीसरी चीज हमें ध्यान देनी है कि अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं कि ये कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, घर के खाने से तो ठीक है, पर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या हेल्दी फैट है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है। प्रोटीन हमें मिलता है जैसे लीन मीट से, चिकन, फिश, इससे मिलता है। दही जिसका पानी छना हुआ हो। पनीर में प्रोटीन होता है पर पनीर में बहुत फैट भी होता है। अंडे के सफेद में बहुत प्रोटीन होता है। तो हमें देखना है हम कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना फैट। कार्बोहाइड्रेट जैसे दाल, जैसे चावल, ब्रेड, आलू, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दाल में प्रोटीन होता है पर दाल में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फैट मान लो तेल, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट, फैट्स इनसे मिलते हैं हमें। तो अब हमें ध्यान देना है कि हम ज्यादा क्या खा रहे हैं। हम ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हेल्दी फैट खा रहे हैं। और अक्सर क्या होता है आप देखेंगे, खासकर इंडियन डाइट प्लान में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमें प्रोटीन थोड़ा खाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 0 प्रोटीन है। थोड़ा प्रोटीन जरूरी होता है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है और फैट भी जरूरी होता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी हमें सही मात्रा में खाना है। तो ये अगर आप कैलोरीज अपनी ट्रैक कर रहे हैं, या आपको खुद बर खुद पता चल जाएगा कितना खाना है। तो तीसरा टिप ये है कि आप थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा हेल्दी फैट इंक्लूड करिए। प्रोटीन के सोर्सेस तो मैंने बता दिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे दाल, दलिया, ब्राउन राइस, मिलेट्स, बाजरा, रागी, ये सब। क्या नहीं खाना है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में? आलू, सफेद आलू, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, ये सब ब्लड शुगर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और हेल्दी फैट क्या होता है? हेल्दी फैट आपको मिलेगा जैसे अखरोट में, काजू में, ऑलिव ऑयल में, घी में। क्या हेल्दी फैट नहीं है? रिफाइंड तेल हेल्दी फैट नहीं है। तो ये सब आपको देखना है, क्योंकि हमें सिर्फ वेट नहीं लूज करना है, हमें हेल्दी भी होना है साथ में। अब आ जाते हैं आखिरी चीज पर। आपने प्लान तो बना लिया, देख लिया कैलोरीज कितना है, देख लिया कि हाँ मैं घर के खाने से इतना लूंगा या लूंगी और बाहर का खाना मैं हफ्ते में 2 बार खाऊंगा या खाऊंगी। और फिर आपने डिसाइड भी कर लिया प्रोटीन के लिए क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या लेंगे, हेल्दी फैट के लिए क्या लेंगे। और मेरी राय होगी आप 3-3-3 लिख दीजिए। 3 प्रोटीन के सोर्सेस, 3 कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, 3 हेल्दी फैट के सोर्सेस। इससे आपको आसानी हो जाएगी डिसीजन बनाने में कब क्या खाना है। पर आखिरी चीज जो बहुत ही जरूरी है वो है अब आपको कैलोरीज ट्रैक करनी है। अब आपको ध्यान देना है कि आप कितना खा रहे हो। और इसके लिए आजकल काफी एप्स मिलते हैं। आप खाना डालोगे, क्वांटिटी डालोगे और वो आपके लिए कैलोरी कैलकुलेट कर देगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर आपने एक प्लान बनाया है और वो प्लान की कैलोरी कैलकुलेटेड है और हर रोज आप आसपास उतना ही खा रहे हो, तो वो अपने आप में ट्रैक हो रहा है। मतलब आप उतना ही खा रहे हो तो आपको मालूम है कि हाँ ये मेरे प्लान के हिसाब से है। तो उस केस में कैलोरी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। कैलोरी ट्रैक करने की जरूरत तब पड़ेगी आपको अगर आप बहुत वैरायटी वाला खाते हो, अगर आपका कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप कभी नाश्ता करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ नहीं करते, तो इसमें आपको कैलोरी ट्रैकिंग जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपका कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप सिस्टम बनाओगे और उस सिस्टम को फॉलो करोगे, तो जब आप सिस्टम सेट करते हो
आपको पता होगा कितनी कैलोरीज हैं, तो आपको हर रोज ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था डाइट। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। अब काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि डाइट से अगर वेट लॉस हो सकता है तो मैं एक्सरसाइज क्यों करूं। सही बात है, पर मैं बताती हूँ क्यों करनी चाहिए। एक्सरसाइज दो चीजें करता है। पहली तो एक्सरसाइज हमारे मसल टोन और बोन डेंसिटी को मेंटेन रखता है। काफी लोग वेट तो लूज कर लेते हैं पर बोलते हैं स्किन लूज हो गई है, टोन लुक नहीं आ रही है, ढीला ढीला लग रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि वेट तो लूज हुआ है, साथ में मसल भी लूज हुआ है। वो टोन लुक जो होती है वो मसल से आती है। और लेडीज खासकर ये समझती है मसल का मतलब बड़ा बड़ा मसल नहीं। लेडीज के पास भी मसल होता है। किसी भी एक्शन को करने के लिए, ऐसे करने के लिए, कुछ उठाने के लिए मसल की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको टोन्ड लुक चाहिए, जो काफी लेडीज को चाहिए होती है, तो आपको वो एक्सरसाइज से मिलेगी, डाइट से नहीं मिलेगी। डाइट आपको बस वेट कम करने में मदद करेगा। तो पहली चीज जो एक्सरसाइज करेगी वो आपको टोन लुक देगी, वो आपके मसल को हेल्दी रखेगी, आपको स्ट्रांग रखेगी और आपके बोन्स को भी स्ट्रांग रखेगी। अक्सर क्या होता है, जैसे हम एज करते हैं ताकत कम हो जाती है बॉडी में, काम करने की एनर्जी नहीं रहती है। और ये खासकर मैंने लेडीज में देखा है। तो इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। वो आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखेगी, टोन्ड लुक देगी आपको। वो जो ढीला ढीला लुक होता है, लूज स्किन वाला लुक होता है, वो नहीं आएगा वेट लॉस के साथ। दूसरी चीज ये है कि हार्ट हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ पतला दिखना जरूरी नहीं होता है, हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी होता है। और ये हेल्थ हमें एक्सरसाइज से मिलता है। तो दो टाइप के एक्सरसाइज होते हैं। पहला तो टोनिंग, स्ट्रेंथनिंग, वेट ट्रेनिंग। ये आपकी बॉडी के मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा, आपको बोन डेंसिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और ये आप कर सकते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ, ये आप कर सकते हैं टोनिंग एक्सरसाइजेस के साथ। अगर आपको वेट ट्रेनिंग पसंद है तो आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और लेडीज, वेट ट्रेनिंग से आप आदमी जैसे नहीं दिखने लग जाएंगे। इतना मसल बनाना बहुत मुश्किल होता है और लेडीज के पास अलग हार्मोन्स होते हैं जिससे इतना बड़ा मसल नहीं बनता है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे आप बस स्ट्रांग बनेंगे, आप वो आदमी वाला लुक नहीं आएगा आपके पास। तो पहला वेट ट्रेनिंग करना है, टोनिंग करना है। अब दूसरा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है अंदर से भी। और ये आप लाइट जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं। इससे आपके अंदर के सिस्टम को फायदा मिलेगा। तो एक्सरसाइज के लिए आप हफ्ते में 2 से 6 दिन कर सकते हैं। और टोनिंग एक्सरसाइज और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन करिए। टोनिंग मैंने आपको बताया, बॉडी वेट एक्सरसाइज या फिर वेट ट्रेनिंग या फिर टोनिंग एक्सरसाइजेस। कार्डियोवैस्कुलर वॉकिंग, स्पोर्ट खेलना, जॉगिंग, ये सब, स्विमिंग। तीसरी चीज जो मुझे बात करनी है वो है स्लीप, सोना। सोना, स्लीप बहुत जरूरी होता है और अक्सर काफी लोग कम सोते हैं, रात को 4 घंटे, 5 घंटे। और इससे क्या होता है, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आती है, डाइट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम थके थके रहते हैं। और जब हम थके थके रहते हैं तो ना तो हमें डाइट करने का दिल करता है, ना तो एक्सरसाइज। हमें बस रिलैक्स करना होता है। और जब हम थके रहते हैं तो मन करता है कि कुछ अच्छा खाएं ताकि एनर्जी मिल जाए। तो इसलिए हमें 6 से 8 घंटे तो सोना है, अच्छी तरह बॉडी को रेस्ट करना है। तो यह है तीसरी चीज। आखिरी चीज है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से भी बॉडी पर असर पड़ता है, पर इस वीडियो में मैं उस असर के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। मैं एक बेसिक चीज बताना चाहूंगी। जब हम स्ट्रेस होते हैं, डाइट और एक्सरसाइज एकदम बंद हो जाता है काफी लोगों का। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेस होते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी लाइफ में वो चीज जिसके बारे में हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं बढ़ जाती है। और जब वो होता है, डाइट खराब हो जाता है, एक्सरसाइज का सिस्टम बंद हो जाता है, हम बस स्ट्रेस्ड रहते हैं, काम काम काम, इसको सही कैसे करें। तो हमें अपने आप को स्ट्रेस्ड नहीं होने देना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, काम आएगा, पर हमें ऐसे डिसाइड कर लेना है कि कुछ भी हो, मैं
डाइट खराब नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, और मैं एक्सरसाइज का सिस्टम नहीं खराब होने दूंगा या होने दूंगी। कभी कभी हो सकता है, पर ये नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रेस्ड हो गए और जो आपने डाइट प्लान बनाया, जो आपने एक्सरसाइज प्लान बनाया, सब बंद। एक हफ्ते नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, आप वापस शुरू करिए। एक दिन नहीं हुआ, कुछ नहीं होते, अगले दिन शुरू करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक दिन स्ट्रेस्ड हो गए, एक हफ्ते स्ट्रेस्ड हो गए, वो पूरा प्लान एकदम बंद हो गया। तो स्ट्रेस को मेंटेन रखना बहुत जरूरी रहता है वेट लॉस के लिए, हेल्थ के लिए। तो इस वीडियो में मैं बस ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप अपने लिए डाइट कैसे सेटअप कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं अपने लिए, और एक दो और चीजें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई, यूजफुल लगी। अगर यूजफुल लगी शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू, बाय।